मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। सच्चिदानंद सदगुरु गुलाबनाथ बापू ने नमः। ओम सच्चिदानंद सदगुरु भिखाराम बापू ने नमः। ओम सच्चिदानंद मात पिता ने नमः। हे मेरे प्रगट समर्थ सदगुरु श्री गुलाबनाथ बापू, हे मेरे भिखाराम बापू, आपके चरणों में आपकी ही कृपा से ये दासों के दास का कोटि कोटि वंदन स्वीकार करना। ये मनुष्य जीवन सदगुरु के बिना व्यर्थ है। सदगुरु का शरण नहीं मिलेगा तो ये जीव 84 लाख योनि में भटकता ही रहेगा। जब तक गुरु शरण नहीं मिलेगा तब तक ये जीव को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये मनुष्य जीवन हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए यानी कि खुद की पहचान के लिए मिला है। खुद की पहचान नहीं मिलती तब तक हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। जब हमें सद्गुरु का शरण मिलता है और सद्गुरु की सच्ची समझ जब हमें मिलती है तब हमें अपने स्वरूप की पहचान होती है और सद्गुरु सब भ्रांतियों का विनाश, जो हमारे में जो भ्रांतियाँ पड़ी है, जो ब्रह्म है हमारे मन में, उसका विनाश कर देते हैं, उसको भस्मीभूत कर देते। सद्गुरु के सिवा ये कोई नहीं कर सकता। चाहे कैसा भी बड़ा महान व्यक्ति हो, लेकिन सद्गुरु के ज्ञान के बगैर ये भ्रांति का विनाश करना संभवित नहीं है। एक सद्गुरु ही हमें ये भ्रांति, और वो भ्रांति भी हमारे ये शरीर की, हमारे देह की जो जगत की सत्यता है उसकी, वो सब का विनाश कर देते हैं, उसको जला के भस्मीभूत कर देते हैं। तभी ही मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव
जो बरसती है रहमत यहाँ पर, वो कहीं पे बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं है, उनके जैसी हस्ती माना। जब हमें वो अपने स्वरूप का दीदार कराते हैं, तब हमें सद्गुरु के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता है। इसीलिए ही सद्गुरु को सबसे महान, सबसे आगे और सबसे बड़ी हस्ती माना जाता है। उनके शरण में जो हमें रहमत मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो हमें जो शांति का अनुभव होता है, वो कहीं जगह पे नहीं मिलता। जब हमें ये सच्ची समझ हो जाए, तब हम और सद्गुरु दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। और सद्गुरु के सिवा कुछ नहीं है। सद्गुरु की निष्ठा का प्रमाण क्या है? सद्गुरु की निष्ठा का प्रमाण पहले तो अपने में शांति, आनंद, अभय और अमरता आनी चाहिए। हमें कोई भी परिस्थिति का सर्जन हो, लेकिन वो परिस्थिति सच्ची नहीं है, वैसा हमें सतत हमारी सुरता उसमें रहनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। जो जगत की सब परिस्थितियाँ हैं वो बदलने वाली है, लेकिन जो सद्गुरु ने हमें जो अपने स्वरूप का जो ज्ञान दिया है, उसमें ये सब कुछ होता ही नहीं है। और हमारे स्वरूप में ये परिस्थितियाँ कुछ नहीं कर सकती। हम वो है जो हमें एक बाल का करोड़वा भाग भी हमें छू नहीं सकता। हमारा स्वरूप वो है। हम आनंद स्वरूप है, हम अमर स्वरूप है, हम अभय स्वरूप है। तो हमें किस बात का डर? सद्गुरु का पंजा पड़ जाए तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। परिस्थितियाँ सब बदलती रहती है, ये परिस्थिति सच्ची नहीं है, वैसी हमें सतत भान और सुरता रहनी चाहिए। बस यही सद्गुरु की महिमा का प्रमाण है। हमारे में समर्पण, स्वीकार और आचरण आना चाहिए। जब आचरण आता है, तब ही हमारे में गुरु निष्ठा का प्रमाण प्रकट होता है। हम जो भी व्यवहार करें वो सद्गुरु द्वारा हो रहा है और सद्गुरु को ही हम समर्पित कर रहे हैं, वैसा व्यवहार होना चाहिए। हमें जगत की ये स्थितियाँ छू न सके। बस हे गुरुवर, आपकी कृपा अपरंपार है। हम जहाँ भी जाएं, हम आपका नाम सब पूरी दुनिया में हम आपका नाम ऊंचा करें और सद्गुरु की महिमा सब जगह पे गूंजती रहे। बस यही कृपा करना मेरे गुरुवर। आदेश आदेश आदेश। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।